ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 9 अप्रैल 2026। वरदान है, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जब दो शक्तियां आपस में मिलती हैं, उसमें जो शक्ति में ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है, शक्ति रहता है, उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ जाता है। ये नियम है। ऐसे ही दिन में हम आत्माएं बहुत सारे आत्माओं के साथ मिलते हैं। लौकिक में हो, अलौकिक में हो, ऑफिस में हो, कारण अलग अलग रहता है। ड्रामा के अनुसार, पार्ट के अनुसार आप मिल रहे हैं, फिर भी वहां भी ईश्वरीय सेवा हमारा सदा होते ही रहना चाहिए। अंतिम समय में आप ज्ञान देकर सेवा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं ही ज्ञान को समझ सकते हैं। बाकी आत्माएं ज्ञान को न जान सकते हैं, न पहचान सकते हैं, न समझ सकते हैं। उस समय क्या करना है, सेवा कैसे करना है? सतोगुणी दृष्टि। जैसे किसी को देखते हैं, हम क्या कहते हैं? अभी समझ लो आपके सामने कोई व्यक्ति आ गया, उनका शरीर में बीमारी है, तो आप क्या करेंगे? भगवान इनका बीमारी को ठीक करो। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, धन का समस्या है, भगवान इसका धन का समस्या का समाधान करो। नहीं तो वो कुछ समस्या बताते हैं, उसका समाधान करो। ऐसे बाबा के आगे जाकर हम रिक्वेस्ट लेटर डालते हैं। और जिन किसी को भी देखते हैं, हम उसका शरीर भी देख सकते हैं, उनके कपड़े को देख सकते हैं, और उनका पोस्टर पोजीशन देख सकते हैं, गहने को देख सकते हैं। लेकिन बाबा कहता है हर एक आत्मा का सतो गुणों को देखो। सत्य गुण है ना। आत्मा आज देखिएगा, किसी का कपड़ा भी फट सकता है, शरीर भी बीमार हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, साथ में आत्मा में भी प्रॉब्लम है ना। हर एक आत्मा आज शांति ढूंढ रही है, मांग रही है ना। आप कौन हो? उस आत्मा को देने के लिए रूहानी डॉक्टर हो। इसलिए सदा ऐसे देखना कि आप आत्मा को देख रहे हैं, और आत्मा को जो सत्य गुण है, जो परमात्मा के पास है, और आपके द्वारा भगवान उस आत्मा को दे रहा है। शरीर के लिए क्या चाहिए, कपड़े के लिए क्या चाहिए, ये मत देखना। सदा आत्मा के लिए देखते रहना, मुझे वो देना है। इस संकल्प करते हुए इस स्मृति में, स्थिति में, कर्म क्षेत्र में आ जा। उसके लिए क्या करना है? बाबा ने कहा सतोगुणी दृष्टि, माना संकल्प ये रहे, हम जहां भी जाते हैं, आगे वाले आत्माओं को सत्यता गुण का, ईश्वरीय गुण का, रूहानी गुण का अनुभव हो। भले आत्माएं हो, भले जड़ साधन हो, इस स्मृति में रखकर आगे बढ़ते चलो। ये डॉक्टर दुनिया में जाता है, क्या सोचकर जाता है? कि मरीजों को ठीक करना है, पेशेंट को ठीक करना है। टेलर का इंटेंशन क्या रहता है? कपड़े को सिलाई करना। ऑटो ड्राइवर का इंटेंशन क्या करते हैं, क्या रहता है? लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाना। ऐसी आपका जिम्मेदारी, कर्तव्य, पार्ट, ड्यूटी क्या है? सतोगुण को देखना। तो जो आप अपने मन में रखते हो वही लोगों को मिलता है। समझ लीजिए आपके मन में गुस्सा है, लोग आपको देखेंगे, उनको भी भय लगता है ना। आप हंस रहे हो, लोग भी आपको देखकर हंसते हैं, कारण क्या है मालूम नहीं रहता है। माना आपको देखने से आपका मन का भाव, आत्मा का जो एक्सपीरियंस
आगे वाले आत्मा को हो जाता है। इसलिए मन बुद्धि में सदा वो सतो गुण को धारणा करो और दृष्टि द्वारा उन आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनो। ऐसे अपने वृत्ति को क्या करो, परिवर्तन करो। हम जहां भी जाते हैं हम क्या सोचते हैं, उनको कैसे हेल्प करें। वहां भी शादी चल रहा है, कोई भी पेशेंट है, कैसे हेल्प करें, एक तन से धन से हम हेल्प कर रहे हैं। अभी ईश्वरीय शक्ति से हेल्प करने के लिए निमित्त बनना। लेकिन उसके लिए क्या करना, साक्षात्कार मुहूर्त। जब भी आप कर्म क्षेत्र पर जाते हो या अमृत वेले में, वहां बाबा को बिठाना, आप सिर्फ मूर्त बन जाना। बाप दादा वहां बैठे हैं, तो आगे वालों को क्या देना है तो बाबा जानता है। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूं, स्टार्टिंग में बाबा ने जब सेवा के लिए भेजा, स्पेशल योग का, उस समय जब योग कराने के लिए बैठते थे, जहां हमको सेवा का मन ध्यान मिला था, उस सेवा केंद्र पर आगे वाले आत्माएं कहती थे कि भाई जी जब आप योग पर बैठते हैं ना, आप दिखाई नहीं देता है, व्हाइट लाइट दिखाई देता है, रेड लाइट दिखाई देता है, हाँ? गुलजार दादी दिखाई देते हैं, ईश्वर दिखाई देता है। हमको कुछ मालूम नहीं रहता था, उनको वो साक्षात्कार होना है करके हम संकल्प तो नहीं करते थे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे कहने लगे, हमने सोचा कि ये सभी हमको हवा डाल रहे हैं, क्योंकि हमको हमारा कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है जानते हैं ना। हाँ ठीक है, ज्ञान के बारे में उन्होंने कुछ कहा। हाँ, ज्ञान हमारे मुख द्वारा जा रहा है, हम भी सुन रहे हैं, ठीक है, हमको ये मालूम है बहुत अच्छा बाबा ज्ञान सुना रहा है, वो हमने भी सुना है। लेकिन साक्षात्कार के लिए मुझे तो कुछ किरणें कलर तो दिखाई नहीं दिया, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन उस समय हम मना भी नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे। लेकिन जब अलग अलग सेवा केंद्र पर बाबा भेजने लगे, वहां का स्टूडेंट भी ये बात कहने लगे, तब हमको पता चला कि बाबा कुछ कर रहा। माना वो कर्म करने के लिए, उस सेवा करने के लिए मेरा कुछ भी पार्ट नहीं था, नथिंग, 0.00001% में मेरा पार्ट नहीं था। क्योंकि मैंने ये संकल्प भी नहीं किया था कि उनको साक्षात्कार हो, कलर दिखाई दे। उनको तो कुछ दिखाई दिया, इसका मतलब किसी ने कुछ कर्म किया होगा। किसने किया? बाबा ने किया। तो जब आप योग पर बैठते हैं, अपने मन बुद्धि भगवान के आगे समर्पण करते हैं, भगवान को वहां वेलकम करते हैं, तो भगवान अपना कार्य करा देता है। उस समय आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वहां से फीडबैक आता है, तब आपको पता चलता है यस ये बाबा ने किया है। हाँ, अब ये कब हो रहा है? जब आप अपने शरीर रूपी साधन को योग के लिए बिठा रहे हो। लेकिन आज वरदान में बाबा कह रहे, जब आप कर्म क्षेत्र में भी जाते हो, उस समय में भी मन को ऐसे बाबा को वहां क्या करो, बिठाओ। तो बाबा क्या करेगा? आगे वाले आत्माओं को साक्षात्कार कराएगा, तीनों लोगों का, उनका कर्मों का, उनको क्या अनुभव होना चाहिए, वो क्या चाहता है, भगवान को किस रूप में वो पहचानता है, कैसे साक्षात्कार कराएंगे तो वो भगवान को पहचान सकता है, ये भगवान जानता है ना। ऐसी स्थिति आप सदा रखेंगे, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है कि मैं सतो गुण दे रहा हूं, मैं साक्षात्कार करा रहा हूं, उनको साक्षात्कार होना चाहिए। नो, क्योंकि क्लियरली बाबा ने कहा आप मूर्त हो, संकल्प भी आपको नहीं करना है, उस समय कर्म भी आपको नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म होने के बाद जो फल है, मैंने किया करके उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। कराया बाबा ने, बाबा थैंक यू, मेरा तन मन समय को आपने यूज किए ना, इसलिए धन्यवाद। का सेवा होना है। लेकिन उस समय आप इस स्थिति को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जब डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन करता है, उस समय वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है क्या? नहीं है ना, उसके पहले उनको सीखना पड़ेगा। ऐसे ही भविष्य को मन में रखते हुए इस स्थिति का प्रैक्टिस आज आपको करना है।
माना जहां भी जाते हो मन बाबा को दे दो, शांत होकर रहो। आपको पता चलता है बाबा यूज कर रहा है, तो लोगों को साक्षात्कार होता है। लेकिन क्या हुआ, क्या बाबा ने किया, आपको पता नहीं चलता है। हाँ, आपको ये पता चलता है कर रहा है, लेकिन इस संकल्प, इस वृत्ति, आगे वालों को ऐसे ईश्वरीय सुख का अनुभव कराना है, इस संकल्प को धारणा करते हुए कर्म क्षेत्र में आना और ऐसे बाबा को वहां जगह दे देना, तब बाबा आगे वाले आत्माओं को साक्षात्कार कराएगा। सिर्फ आप मूर्ति बन जाना, आगे इस विधि का सेवा होने वाला है। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। आगे वालों के ऊपर सतोगुणों की दृष्टि रखेंगे वही रखे होगा, तमोगुणी रखेंगे वही होगा ना। इनको ऐसे ही होना चाहिए। आपने संकल्प किया, ऐसा नहीं कि आपने संकल्प किया तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो सकता है ना। इसलिए पॉजिटिव सोचो ना, अच्छा सोचो ना, कि आगे वालों का कल्याण हो, मेरे द्वारा उनको ईश्वरीय सेवा हो। तो दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन। आपने गुस्से से देखा, वो भय में आ जाएंगे। एक माँ के रूप में देखा तो बच्चों को प्यार का अनुभव उनको होने लगेगा। ईश्वरीय ब्राह्मण के रूप में देखा, एक आप भगवान और उनके बीच में एक साधन बन जाएंगे। जैसे देखते हो वैसा होता है ना। एक को आप पति के रूप में देखते हो, एक को बेटे के रूप में के देखते हो, एक को भाई के रूप में देखते हो, हाँ? एक को बीके के रूप में देखते हो। जैसे आप अपने अंतर चक्षु से देखते हो, उसके आधार पर कर्म और कर्म का फल बन जाता है। राइट। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो, जो किसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। सतोगुणी दृष्टि माना देखना। तो आप बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ। गुस्से के साथ कनेक्ट होंगे तो आपके दृष्टि द्वारा गुस्सा ही आएगा। दर्द के साथ आप कनेक्ट होंगे तो आपके आंख के द्वारा दर्द ही आएगा। नींद के साथ आप कनेक्ट होंगे, लोगों को आपके आंखों द्वारा आपको नींद आया है दिखाई देगा। ऐसे ही परमात्मा के साथ आप कनेक्ट होंगे, परमात्मा का शक्ति का अनुभव होगा। यस, आगे वाले आत्माएं तमोगुणी है, रजोगुणी है, लेकिन आपका शक्ति इतना पावरफुल हो, उनका रजोगुणी और तमोगुणी बदल जाए। जैसे एक रूम है, अंधेरा है, 0 वैट्स का बल्ब लगाया है और रोशनी देता है, नो डाउट। लेकिन वही जगह पर आप हेलोजन लगाएंगे तो क्या होगा, 0 वैट्स का बल्ब का रोशनी वहां दिखाई नहीं देता है। ऐसे ही आप इतना पावरफुल बनो, दुनिया में कितना भी बल्ब हो, लेकिन दुनिया में जब सूर्य का उदय होता है, दुनिया में सूर्य आ जाता है, तो तुरंत वो सब लाइट ऑन ही तो भी उसका रोशनी दिखाई नहीं देता। तो आप इतना पावरफुल बनो, तो आगे वालों का तमोगुणी सृष्टि, सोच, चिंतन, अनुभव परिवर्तन हो और उनको सतो गुण का अनुभव, परमात्मा का सतो गुण माना आत्मा का जो गुण है, वो अनुभव उनको होने लगे। जो भी आपके सामने आए, उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। इसके लिए आपको संकल्प, उस आत्मा को देख रहा हूं या देख रही हूं, इनको तीनों लोगों का अनुभव हो रहा है, ये मूल लोक है, सूक्ष्म लोक है। मन से आपको संकल्प करने का, सोचने का, चिंतन करने का जरूरत नहीं है। नो, सिर्फ उस समय बाबा को वहां बिठाओ, बस। बाबा आपके सामने हैं, ऐसे स्मृति में रहो। यस, याद रखिएगा। ये बाबा ने कहा कर्म के टाइम पर। तो कर्म के टाइम पर आप 100% अपने मन बुद्धि भगवान को नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि कर्म के टाइम पर आप अपने शरीर को इम्पोर्टेंट, हाथ में मोबाइल भी है, साथ में और लोग भी हैं, तो कोई कर्म भी करे उसके लिए भी आत्मा का शक्ति और मन बुद्धि तो चाहिए। हाँ, पहले वो कर रहे हैं, लेकिन 5-10% या 20-30% थोड़ा मन बुद्धि भगवान के हाथ में देंगे, तो
वो कर्म भी होता रहेगा, ये ईश्वरी सेवा भी होती। इसे ब्रह्मा बाबा, वो देखो पानी डाल रहे थे, साथ में कोई आए और कहा इस यज्ञ का मुखिया कौन है। तो बाबा ने इसे देखा, देखते ही उनको साक्षात्कार हुआ ना। ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, कर्म के समय में भी आप मन बुद्धि से स्मृति के रूप में बाबा के साथ जुड़ने से बाबा ऐसे सेवा करेगा। लेकिन उसके लिए आपको संकल्प, ऐसे करना है वैसे करना है, इनको ऐसे साक्षात्कार होना है करके आपको संकल्प उस समय कुछ कर्म करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मूर्त बन जाओ बस। माना मूर्त, माना बाबा के साथ कनेक्टेड, बाबा आपको यूज कर रहा है, पता चलता है लाइट बन रहता है, भले परसेंटेज में वेरिएशन हो। जैसे एसी लगाकर रूम पर आप अटेंशन रखेंगे, सिर्फ एसी की हवा की तरफ फुल कूल होने का अनुभव होता है। लेकिन उसके साथ में कभी कभी उसी एसी के नीचे हम भोजन बनाते हैं, आयरन लगाते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उस समय में भी आपको एसी का ठंडी का एहसास होता है ना। ओके, एसी की तरफ आपने अटेंशन भी नहीं रखा तो भी आपको गर्मीपन का एहसास तो नहीं होगा। क्यों? वहां एसी रहने के कारण। सपोज इन बिटवीन आपके घर में एसी का मशीन खराब हुआ या इलेक्ट्रिसिटी चला गया, तुरंत आपको गर्मीपन का एहसास होता है ना। माना एसी न रहने का डिफरेंस आपको पता चलता है। ऐसे ही मन द्वारा जो बाबा का जो गुण है ना, शक्तियां है ना, वो लाइटनेस आपको अनुभव होने लगेगा। जब हमारे द्वारा बाबा ज्ञान सुनाता है, योग कराता है, क्लियरली पता चलता है कि बाबा यूज कर रहा है, मन बुद्धि से वो लाइटनेस का फीलिंग होता है। इवन ज्ञान सुनाने के टाइम पर हम बाबा को कहते, बाबा आओ ज्ञान सुनाओ। मैं ओबीडिएंट स्टूडेंट के रूप में मैं ज्ञान सुनता हूँ। मैं सीखा है, हमारे द्वारा जो बाबा ज्ञान सुनाता है वो पहले मेरे लिए आगे वालों ने कितना लिया, कितना समझ में आया, वो मैं उसकी तरफ अटेंशन नहीं रखता हूँ। फर्स्ट मेरे लिए बाबा सिखा रहा है, मुझे बाबा बता रहा है, वही मेरे लिए श्रीमत है। उसके आधार पर ही मेरे अपने जिंदगी को, लाइफ को, कमी कमजोरियों को मैं चेंज कर लेता हूँ, विशेषता को धारणा कर लेता हूँ। और मुझे जो चाहिए वही बाबा दे देता है। तो मेरा अटेंशन उस ज्ञान की तरफ रहता है कि बाबा क्या सुना रहा है। मैं एक ओबीडिएंट स्टूडेंट के रूप में मैं बैठकर सुनता हूँ। सुनता हूँ माना ज्ञान भी सुना रहे हैं, लेकिन अंदर में उसको समा भी रहे हैं, स्थिति में भी एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्योंकि अटेंशन रहता है। नहीं तो मुरली कोई सुना रहे हैं, रिकॉर्डेड सुन रहे हैं, सारा सेंटेंस की तरफ हमारा अटेंशन नहीं रहता, बीच बीच में मन बुद्धि इधर उधर चला जाता है। अब चाहिए तो देख लीजिएगा। लेकिन आप ज्ञान सुना रहे हो, हर सेंटेंस आपको याद रहता है, क्योंकि वहां आपका मन बुद्धि है ना, इधर उधर नहीं जाता है आपका मन बुद्धि। मन बुद्धि तो आपने बाबा को दे दिया तो कितना डिफरेंस पता चलता है। मैं ये भी देखता हूं, अभी समझ लीजिए एक ऑपरेशन चल रहा है, बीच में कोई ज्वाइन हो गए, वीडियो निमित्त वाले ने ऑफ नहीं किया, मेरा अटेंशन वहां जाते ही यहाँ बाबा का लिंक कट हो जाता। कोई सेवा केंद्र पर हम गए हैं, वहां कोई आ गए, उसके तरफ अटेंशन गया, यहाँ बाबा की तरफ अटेंशन कम हो जाता है। जो फ्लो होता है ना वो कम होता है, वो पता चलता है। इसीलिए सूक्ष्म रूप में मन बुद्धि द्वारा बाबा के साथ कनेक्शन में रहना वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे के लिए बाबा कहता है, ऐसे करने से कर्म करते हुए भी मैं आपके द्वारा आपके कनेक्शन में आने वाले आत्माओं को साक्षात्कार करा सकता हूं। और आप जो मुख द्वारा 7 डेज का कोर्स कराते हो, मैं 1 सेकेंड में उनको सारा 7 डेज का कोर्स करा सकता हूं, साक्षात्कार करा सकता, लेकिन कराने वाला बाबा है, याद रखिएगा। इसीलिए सिर्फ आपको ये अटेंशन रहे कि ऐसे सेवा मुझे करना है, इस दृष्टि से आप उनको देखना है, तब ये काम हो जाएगा। अपनी पूरी जीवन कहानी मालूम पड़ जाए, जो भी आपके सामने आए,
उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। देखिएगा, सिर्फ बाबा को बताओ, सिर्फ उसके तरफ देखो, बाबा उनको जो चाहिए वो दिलाएगा। नहीं तो कितना टेंशन, 7 डेज का कोर्स देने के लिए जाएंगे, इतना क्वेश्चंस पूछते हैं, इतना डाउट्स पूछते हैं, हमको घबराहट हो जाता है ना, क्योंकि सारा ज्ञान तो रहता नहीं है हमारे पास। वैसे तो आपके रिश्तेदार को आप ज्ञान देने के लिए जाएंगे तो इतना उल्टा पलटा क्वेश्चन पूछेंगे, आप डर जाएंगे, उसके प्रभाव में आप आ जाएंगे। बाबा को बिठाओ, बाबा सब कुछ करेगा ना, तो आपको भी ज्ञान सुनाने का कोई जरूरत नहीं है, साक्षात्कार से वो सब अनुभव कर लेगा। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। तो बाबा ने कहा, अंत में ज्ञान सुनाने का, पॉम्पलेट्स बांटने का, 7 डेज कोर्स देने का काम सेवा नहीं चलता है, न लोगों को पुरुषार्थ है। लोग इतना भय में रहते हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, आपका ध्यान कौन सुनता है बताइए। ईरान में जाओ, युद्ध चल रहा है, सभी बिल्डिंग गिर गए, बैठो बैठो, आप आत्मा हो, बिंदु हो, एक कार है, मन बुद्धि संस्कार है, कहेंगे वो सुनेंगे क्या? है ना, चलो चलो करते हैं। उसके बाजू में पत्थर रहता है, पत्थर फेंकते हैं, है ना। उनको छोड़ो, वहां जो लोग रो रहे हैं, आपको भी वो स्थिति नहीं आता है ज्ञान सुनाने का, आप भी उसके प्रभाव में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ आपका भी जो जायदाद है वो भी चला जाता है ना, उसका दुख में भी आप रहते हैं, आप कैसे उनको ज्ञान सुना सकते हो? राइट। इसलिए उस समय पर ऐसा सेवा सदा कर्म करते हुए होगा, लेकिन उसके लिए उस समय आप अपना स्थिति नहीं बना सकते हो, स्थिति तो आपको अभी बनाना पड़ेगा, भविष्य को मन में रखते हुए। तो उसके लिए आज का दिन प्रैक्टिस करो। स्लोगन: पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता और दिव्यता है। मैं पवित्र हूं कैसे पता चले? सिर्फ आपका शरीर है पवित्र, माना क्या है? उस शरीर को पानी से सिर से नीचे तक पानी और सोप से क्लीन करके साफ करो। सत्यता, वर्जिनालिटी जो है वैसा ही रहना चाहिए, भले वो चमड़ी ब्लैक हो, रेड हो, जो भी है, एज इट इज रहना चाहिए। न लिपस्टिक, न पाउडर, न हेयर डाई, नथिंग, न गहने, नथिंग, एज इट इज, उसको कहते हैं सत्यता, वर्जिनालिटी। सत्यता और दिव्यता। देखिए, जितना आप शरीर को सोप लगाकर, पानी लगाकर साफ करते हो, उतना वो वर्जिनालिटी आता है ना, शाइनिंग आता है ना। जैसे को देख लीजिए, कपड़े को जितना पानी में भिगोती हो, सोप द्वारा क्लीन करते हो, सूर्य के रोशनी में उसको सुखाते हो, उतना कितना शाइनिंग आ जाता। तो पवित्रता माना क्या है? आप अपने मन बुद्धि से एक किसी के साथ कनेक्टेड नहीं हो। वही वाइट कपड़ा जब साफ करके आयरन लगाकर आता है, कितना क्लीन रहता है, देखने भी अच्छा लगता है, और आप पहनेंगे तो भी आपको कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून का अनुभव होता है। वही कपड़े को आप यूज करो, सुबह से शाम तक उसको पहनो। शाम तक क्या होगा? मट्टी लगा हुआ रहेगा, कलर उसके ऊपर अचार लगा है, कुछ मट्टी लगा है, वेराइटी कलर उसमें लगा हुआ रहेगा, है ना। क्यों? दुनिया का गंदगी उसके ऊपर है। ऐसे ही आपने अपने मन बुद्धि से, शरीर मेरा है, घर मेरा है, जिम्मेदारी मेरा है, विश्व कल्याण करने का जिम्मेदारी मेरा है, ये सभी मन बुद्धि से मेरा 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 जितना भी कहते हो, समझ लो दुनिया का जो विकार का प्रभाव आपके ऊपर चिपक गया है। इसका मतलब लिपस्टिक, हेयर डाई, ब्यूटी डुप्लीकेट, दैट इज नॉट ओरिजिनलिटी। मेरे पास इतना करोड़ है, इतना बिल्डिंग है, इतना गहने हैं, इतने बच्चे हैं, इतना पति है, इतना शरीर है, सुंदर है, वाइट है, सब झूठ है, माया बाजार है। इसको बाबा कहते हैं अपवित्रता।
तो पवित्र वाले आत्मा सत्यता, माना मैं आत्मा हूं। आत्मा के पास जो शांति, सुख, आनंद, प्यार है, दैट इज रियलिटी। तो उस रियलिटी में रहना। इसलिए देख लीजिएगा, जब ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें या भाई सरेंडर होते हैं, सिर्फ वाइट कपड़ा और बॉडी बस, न गहने, न स्नो, न पाउडर, न लिपस्टिक, इवन कोई भी गहने, ये क्या है, रिंग भी नहीं पहनना चाहिए। नेचुरल, कुछ भी नहीं रहना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। ओके, पानी से नलाओ, 2 बार 3 बार नलाओ, सोप जाके क्लीन करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन दुनिया का एक्स्ट्रा एडिशन शरीर को सुंदर करने के लिए नहीं लगाना। हाँ, ये कर सकते हो, शरीर को बीमार हो गया, मेडिसिन जरूर ले लेना। कहाँ भी कुछ घाव हुआ है, वहां क्रीम लगाना, वो मेडिसिन के रूप में, उसमें गलती नहीं है, नो। ऐसा नहीं कि दुनिया का कोई भी चीज यूज ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसको सुंदर बनाने के लिए आर्टिफिशियल चीज को यूज नहीं करना चाहिए, उसको बाबा कहते हैं अपवित्रता। इसे ही आत्मिक रूप में मन बुद्धि से इस दुनिया की कोई भी व्यक्ति के साथ, ज्ञान के साथ, कर्म के साथ, कर्म के फल के साथ कनेक्ट नहीं होना, उसको बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। मैं एक निराकार पवित्र एनर्जी हूं, तीनों लोगों से किसके साथ में मैं कनेक्टेड नहीं हूं। जैसे शरीर को पानी से क्लीन कराया, क्लीन कपड़ा, क्लीन शरीर, बस, और कोई आर्टिफिशियलिटी वहां नहीं है। लेकिन थोड़े ही समय में अपने शरीर को, अभी समझ ले, धूप के टाइम पे जितना पानी से नहाते हो कितना सुकून मिलता है, लेकिन बाथरूम से बाहर आते ही धूप है तो कितना गर्मीपन का, पसीना का अनुभव होता है ना। वैसे ही जब आप राजयोग में बैठते हो ना, फुल मन बुद्धि सब डिटैच होकर योग में बैठते हो, बहुत अच्छा रूहानी एसी का अनुभव होता है, और आपके द्वारा सारे विश्व को एसी का ठंडी जा रहा है रूहानी रूप में, वो अनुभव होता है। वहां से डिस्कनेक्ट किया, तन की तरफ अटेंशन रखा, दुनिया की तरफ अटेंशन रखा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ऐसे आएगा, उसका असर भी आपको पड़ने लगेगा। लेकिन वो अनुभवों का अभी तक क्यों नहीं हुआ है, कि मन बुद्धि से हम अभी तक डिटैच नहीं हुए हैं, पुराने वो गंदगी को अभी तक साफ नहीं किया है ना। पुराने कपड़े पहनकर, पुराना शरीर पहनकर अब एसी के नीचे बैठेंगे तो क्या होगा बताइए, है ना। पवित्र भव, योगी भव रूप है सत्यता, आत्मिक रूप में रहना, और दिव्यता। कहा, शरीर में दिव्यता नहीं, आत्मा में दिव्यता, मन बुद्धि में दिव्यता, वो रोशनी, शाइनिंग, स्माइली फेस, सच्चे सुख का अनुभव आपको होने लगेगा। ओके, हम शांति।